अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक में बात करने लगा हूँ वो टॉपिक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है और इससे इंशाल्लाह एक तो आपको मालूमात मिलेगी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और दूसरा ये कि आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मौजू लगेगा। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो फिर ही इंशाल्लाह आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इससे आपको जो ना मालूमात मिल सकती है। तो इस पे इंशाल्लाह आज हम तफसील से बात करेंगे। तो उससे पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। लाल बटन आएगा सब्सक्राइब का, तो उसको आप दबा दें। उसके साथ फिर बेल आइकन का बटन आएगा, यानी कि घंटी वाला बटन आएगा, तो उसको आप दबा देंगे। उससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मतलब ये कि उसका आपको इत्तला मिल जाएगी कि मैंने आज नई वीडियो बनाई है। तो इसी तरह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको आप लाइक भी किया करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, और कमेंट्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दिया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई मशवरा देना हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ कि माली खोलिया ये वो मर्ज़ है जिसको इंग्लिश के अंदर मेलनखोलिया या फिर शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसके दूसरे नाम वो भी बड़े अजीब से नाम हैं। इसका नाम वहशत भी है, इसका नाम सौदा भी है, डिप्रेशन भी है, गम है, उदासी है, दुख है, मायूसी है। लेकिन दरअसल ये जो बीमारी है ये वहम और वसवसे की बीमारी है। यानी इस बीमारी के अंदर मरीज़ को बहुत ज़्यादा वहम और वसवसे आते हैं। किसी बात पे वो मुतमिन होता ही नहीं है, एक ही बात को वो बार बार दोहराता है, और दिन में वो 5-7 मरतबा जो है ना वो फ़ोन कर लेगा कि मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ वो मसला है, मेरे साथ ये मसला है। किसी बात पे वो मुतमईन ही नहीं होता। जैसे मेरे पास ऐसे अक्सर मरीज़ आते रहते हैं तो वो मुसलसल मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि हकीम साहब ये बताएं, हकीम साहब वो बताएं, हकीम साहब ये मसला है, हकीम साहब वो मसला है। तो अब मुझे तो बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं, और मैं अब लाज़मी बात है कि हकीम जो है ना यहाँ पर बहुत सारे मरीज़ आते रहते हैं तो उनका मैं इलाज करता हूँ, फिर दवाइयाँ बनाता हूँ, फिर मेरी जॉब भी है वो भी मैं करता हूँ। तो इस तरह बड़ा मसला होता है इस तरह के मरीज़ों को फेस करना। हकीम अबुल हसन बिन यहया ने अपनी किताब मालजात के अंदर बुकराती के अंदर अबू अली सीना के एक वाक़या लिखा, बड़ा दिलचस्प वाक़या, इसको गौर से सुनिएगा। कि एक शहज़ादा था, उसको ये मर्ज़ हो गया माली खोली का, और उसके जहन में एक बात बैठ गई कि मैं गाय बन गई हूँ और मुझे आप ज़बह करें। क्योंकि माली खोलिया का मर्ज़ ही ये इस तरह का होता है कि उसके जहन में जो है ना कोई भी बात बैठ जाए बस। अब जनाब हर वक्त उसका इसरार ये कि मैं गाय बन गई, मुझे ज़बह करें और मेरे गोश्त से जो है आप कोरमा बनाएं। तमाम मुआलिजीन, तमाम हकीम जो है ना उनका इलाज कर कर के थक गए, लेकिन कोई भी अफाका ना हुआ। तो अबू अली सीना तक ये इतला पहुँचाई गई और उनसे गुजारिश की गई कि आप आके इसका इलाज करें। तो अबू अली सीना ने उन मुलाजिमीन को कहा कि आप इस तरह करें कि जाके उसको इतला कर दें कि कसाई आ रहे हैं आपको ज़बह करने के लिए, आप तैयार हो जाएं। इनको इतला दी गई तो ये भी तैयार बैठे थे कि बहुत अच्छी बात, और वो खुश होने लगे कि मैं जो चाहता था वो होने लगा है। अब इससे ये भी साबित होता है कि माली खोलिया का मरीज़ अपनी बात मनवाना चाहता है और उसको इस बात की खुशी भी होती है। अबू अली सीना आए और उन्होंने कहा कि इसके हाथ पांव बांध लो और इसको लिटा दो। इसके हाथ पांव बांध दिए गए, उसको लिटा दिया गया, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई डर खौफ नहीं आया, बल्कि खुश हो रहा था कि मेरी बात मानी गई है।
जब उसको लिटा के उसको ज़बह करने लगा तो अबू अली सीना ने कहा, अरे ये तो जो है बहुत कमज़ोर है गाय, इसमें तो गोश्त ही नहीं है, इसमें तो गोश्त निकलेगा नहीं, इससे तो क्या कोरमा बनेगा। तो आप इस तरह करो कि पहले इसको आप खिलाओ पिलाओ, इसको मोटा ताज़ा करो और फिर इसको हम ज़बह करेंगे। अब इस बात के लिए वो भी तैयार हो गया। मुलाजमीन ने उनको जो है खिलाना पिलाना शुरू कर दिया। 1 महीने तक उसको अच्छा खिलाया पिलाया और उसको दवाई भी दी, तो उसकी सेहत भी अच्छी हो गई और ये मर्ज़ भी उसका ख़त्म हो गया। तो इस तरह अबू अली सीना ने कामयाब इलाज किया। अल्लाह ताला उनको बड़ा इल्म दिया था, बड़ी हिकमत दी थी, बड़ी फ़हम व फ़रासत दी थी। इसी तरह के वाक़यात मेरे उस्ताद मोहतरम यासीन साहब के साथ भी आए। वो कहा करते थे मरीज़ों को कि तुम जाके कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन मेरा सर ना खाओ। और वो कहते थे कि दवाई जब देते थे मरीज़ को तो कहते थे कि तुम जाके ना घर में जब जो जाके तुम्हारे जहन में जो बात आएगी ना, जो दिमाग में जो बात आएगी, तो उसकी भी दवाई मैंने इसमें शामिल कर दी है, ताकि इस तरह ना हो कि घर जाकर कहेंगे अरे ये तो मसला था, मैंने हकीम साहब को बताया नहीं। तो हकीम साहब पहले ही उसको कह देते कि आप जो दिमाग में सोचेंगे ना बात, उसकी भी दवाई इसमें शामिल है। ऐसा ये मरीज़ होता है कि बीमारियां बताते बताते थकता ही नहीं है। दुनिया जहान की वो बीमारियां बताएगा कि मुझे ये मर्ज़ है, मुझे वो मर्ज़ है, मुझे ये मर्ज़ है, हर बीमारी का बताएगा कि मुझे है। बल्कि 15 साल पहले के जो वाक़यात हैं वो भी बताना शुरू कर देगा कि ये मेरे साथ हुआ है। बातें इतनी करेगा कि बातें आप जो है ना बेजार हो जाएंगे कि ये क्या कैसा बंदा है। मेरे पास एक मरीज़ आया, वो काम करता था किसी दूसरे शहर के अंदर। तो उसके जहन में एक बात आ गई कि अगर मैं घर पे कॉल नहीं करूँगा तो घर वाले मुझे भूल जाएंगे। अब जनाब वो सुबह से शाम तक वो घर पे कॉल करता था। कॉल भी कोई चंद मिनट की नहीं होती थी, घंटे घंटे जो है घंटों के घंटे वो कॉल करता था। अब घर वाले भी बेजार, उसके दोस्त भी बेजार, फिर मेरे पास आए, मैं भी उससे बेजार, क्योंकि वो भी हर वक्त कॉल करता। कभी मैं मरीज़ देख रहा हूँ तो उस वक्त भी मेरी बात सुनो, बस मेरी बात सुनो। तो इस तरह बताने का मकसद ये कि इस तरह के मरीज़ होते हैं यानी कि वो उनके जहन में कोई एक बात बैठ जाती है तो बस वही बात बैठ जाती है। तो बड़े ही ये दिलचस्प और इंटरेस्टिंग मरीज़ होते हैं। वैसे ऐसे मरीज़ जो है वो उनकी भूख भी बंद हो जाती है अक्सर, क्योंकि जब मैदा और आंतों के अंदर जब रिया जो है ना गैस भर जाती है तो फिर उसमें भूख का एहसास ख़त्म हो जाता है। क्योंकि भूख का एहसास तभी पैदा होता है जब मैदा और आंतें जो है वो ग़िज़ा से खाली रहें। तो इसका इलाज जो है वो एलोपैथी के अंदर तो मैं समझूँगा है ही नहीं, क्योंकि असल जड़ तक वो पहुँचते ही नहीं है, असल सबब तक तो वो पहुँचते ही नहीं है कि इसकी असल काज क्या है। अब मरीज़ वो बताता है 15 बीमारियों के नाम गिन गिन के बताता है कि मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है। तो डॉक्टर साहब भी जो है ना उसका इलाज उन मुताबिक वो करना शुरू कर देता है। सारी ज़िंदगी मरीज़ वो दवाइयाँ खाता रहता है लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाता, क्योंकि असल जो वजह है उसकी रिया है, गैस है, तबखीर है, तो उसका तो इलाज होता ही नहीं है। जब असल जड़ का इलाज नहीं होता तो मरीज़ को सेहत कहाँ से मिलेगी। तो अल्लाह ने ये कानून मुफ्त आज़ा को ये एज़ाज़ बख्शा है कि हम हर मर्ज़ का
उसका असल काज ढूंढते हैं, असल सबब ढूंढते हैं, उसकी असल जड़ तक पहुंच के उसका हम इलाज करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी से नवाजता है। दुनिया की हर बीमारी का इलाज अल्लाह के फजल करम से हम आसानी से कर देते हैं। तो इस माली खुलिया का भी अल्लाह के फजल करम से हमारे पास इलाज है और हम इलाज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ चंद नुस्खे हैं, वो भी आप जो है ना आसानी से बना सकते हैं। और अगर कोई मरीज़ है तो उसको आप मेरे पास भेज सकते हैं। मैं जो है ना वो दवाई जो है वो उसके लिए मैं भेज भी सकता हूँ बज़रिया पोस्ट से। तो उसके लिए आप अगर रब्ता करना चाहें तो मेरा नंबर भी है, वो भी आप नोट कर लें, तो रब्ता कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। इसके लिए मैं जो दवाई देता हूँ उसमें जवारिश कमोनी देता हूँ, और तरियाक तबखीर हैंग वाला देता हूँ, और 4 मिलियन का नुस्खा देता हूँ। तो जवारिश कमोनी जो है वो हमारी अपनी बनाई होती है, उसका देते हैं, या अगर बाज़ार की भी आप देना चाहें तो भी ठीक है, हमदर्द की या दूसरी कंपनियों की भी मिल जाती हैं। तरियाक तबखीर का नुस्खा वो आप नोट कर लें। जायफल 1 तोला, जलवतरी 1 तोला, फुलफुल दराज जो है 2 तोला, अकरकरा 1 तोला, सुंबल तैयब 2 तोला, लहसुन का पानी 10 तोला। सबको जो है ना बारीक कर लें, पीस लें, लेकिन लहसुन का पानी इसको आप अलग से निकालेंगे। जब सब दवाइयों को पीस लेंगे तो फिर उसमें लहसुन का पानी मिला के आप उसकी नखूदी गोली बना लें। वो आप दिन में जो है ना एक गोली दिन में 3 बार दे दें। 4 मुलय्यन का नुस्खा वो भी मैं आपको पहले काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। अजवाइन देसी उसमें 1 तोला है, तेज़पात उसमें 1 तोला है, और सुर्ख राई जो है उसमें 1 तोला है, और उसमें आप गंधक आंवला सार उसमें 3 तोला मिला लें। सबको पीस कर आप उसकी नखूदी गोली बना लें, या 500 mg की कैप्सूल बना लें। सुबह दोपहर शाम एक गोली आप उसमें दे दें अल्लाह के फजल करम से। और फिर उसमें ग़िज़ा जो है ना आपने जो देनी है वो ऐसी ग़िज़ा देनी है जिससे उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वो मज़बूत हो, और उसकी रिया गैस जो है ना वो खाद जो उसमें खुश्क जो है ना दवाई ग़िज़ा जो है ना आपके बंद कर दें। गर्म ग़िज़ा उसकी आप उसको दें। अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह बहुत थोड़े दिनों के अंदर उसकी तबीयत जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इसके बारे में अपनी तासरात ज़रूर दीजिएगा, और आप इंशाअल्लाह मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।